हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। इस सेशन का नाम है फैक्ट्स। इस फैक्ट्स में हम हर हफ्ते एक नए वीडियो लेके आएंगे और चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्यों है, कोई चीज़ अगर ऐसी है तो क्यों है। आज का जो सेशन है ये है कि आपने इंटर हाई स्कूल कर लिया, आपने 12th कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर भी आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाए। तो मैं इसका एग्जैक्ट कारण बिल्कुल जेन्युइन आपको बताऊंगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं पिछले 15 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश पढ़ाना मेरा पार्ट टाइम का प्रोफेशन है। पहले फुल टाइम होता था जब मैं कॉर्पोरेट में नहीं था, और मैं फुल टाइम में मैं मल्टीनेशनल कंपनी में 2010 से काम कर रहा हूँ। 2010 से अब तक मैंने 2 कंपनी पिछली MNCs थी जिसमें मैंने काम कर चुका हूँ, और अभी मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं अमेरिकन के साथ में मैं काम करता हूँ। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है 15 सालों से इंग्लिश पढ़ाने का, वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या कोई भी बोर्ड जो अपने क्लासेस हिंदी में कंडक्ट करता है, हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाता है, उसमें वो स्टूडेंट्स और जो बोर्ड जो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, यानी सारे उनके सब्जेक्ट इंग्लिश में, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया, इनके स्टूडेंट्स इतने इंग्लिश में फ्लुएंट क्यों होते हैं और जो हिंदी बोर्ड वाले हैं वो फ्लुएंट क्यों नहीं होते। मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है इतने सालों का, बिहार के बोर्ड का स्टूडेंट्स ले लीजिए या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स ले लीजिए, उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत बेहतरीन होती है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर टैलेंट का कमी है या उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है। उनके अंदर इंटेलिजेंस भी है, उनके अंदर टैलेंट भी है, जितना टैलेंट एक CBSE के बच्चे के पास में है, CBSE के स्टूडेंट्स के पास में है। अगर आप उनसे, अब देखो, हिंदी में पढ़ाओ कोई चीज़ या इंग्लिश में पढ़ाओ, बात तो वही होगी। अगर E = MC² है तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में पढ़ाओ, यार दोनों जगह तो E = MC² ही होगा। या फिर A+B का होल स्क्वायर पढ़ोगे तो वहाँ पर भी A+B का होल स्क्वायर होगा, हिंदी वाले में भी, और इंग्लिश वाले में भी A+B का होल स्क्वायर होगा। आप किसी साइंस के बारे में बात कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी बुक को अगर हिंदी भाषा में बोला जाए या इंग्लिश भाषा में पढ़ाया जाए या हिंदी भाषा में पढ़ाया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो वही चीज़ पढ़ रहे हो ना, लैंग्वेज बस अलग है। उसको पंजाबी में पढ़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? बट जो लड़के किसी नेटिव लैंग्वेज, यानी पंजाब में है तो पंजाबी लैंग्वेज उनकी होती है हिंदी की जगह, या फिर किसी इंडिया का और भी स्टेट्स जहाँ पे उनकी फर्स्ट लैंग्वेज, उनकी नेटिव लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, नेटिव भाषा में पढ़ रहे हैं, उनकी इंग्लिश इतनी कमज़ोर क्यों होती है? अगर वहीं पे बात करें, फिजिक्स उनकी बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, हिस्ट्री बहुत अच्छा है, सारे सब्जेक्ट, बायोलॉजी बहुत अच्छा है, सारे सब्जेक्ट उनके बहुत बेहतरीन है। बट इंग्लिश की जहाँ बात आती है वो पीछे हट जाते हैं। उनकी रिटन इंग्लिश भी अच्छी होती है, इंग्लिश में अच्छा लिख सकते हैं, बट बोलने की जहाँ तक बात आती है वहाँ पे वो पीछे हट जाते हैं। और जो CBSE ICSE वाला बोर्ड का लड़का है, जो स्टूडेंट है, लड़का है लड़की कोई भी, जो स्टूडेंट्स है, फराटेदार इंग्लिश बोलता है, और यहाँ पे ये बोर्ड, हिंदी बोर्ड वाले, वो नहीं बोल पाते। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हिंदी बोर्ड की बात करते हैं, यूपी बोर्ड की बात करते हैं, बिहार बोर्ड की बात करते हैं, जहाँ पे हिंदी बोर्ड है, उनके बच्चे नहीं बोल पाते हैं। उनको वही कोई एग्ज़ाम दे दीजिए गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छा निकाल लेंगे एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जाम में चले जाएंगे, उनके अंदर टैलेंट हर चीज़ भरा पड़ा है, कूट के भरा है। बट इंग्लिश की बात आती है तो उनका टैलेंट वहाँ पर मर क्यों जाता है, उनका टैलेंट वहाँ ख़त्म क्यों हो जाता है? दोस्तों, एक कारण जो है उस स्टूडेंट्स के अंदर नहीं है। मैंने जो ढूंढा है वो कारण, एक कारण जो है, जो एजुकेशन सिस्टम है, इंग्लिश की जो किताबें हैं, जो पढ़ाया जाता है, जिस मेथड से पढ़ाया जाता है, ये वो कारण है। इसकी वजह से इंग्लिश नहीं बोल पाते। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा कारण नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 ये है कि हिंदी बोर्ड की जितनी किताबें हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, उसमें कहीं भी इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया जाता। उन सारी किताबों में ये दिया गया है कि हाउ टू ट्रांसलेट, यानी इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। अब मैं समझाता हूँ आपको। आप कहोगे कि सर वहाँ तो कहीं लिखा नहीं है कि आप ट्रांसलेट करें, उसको तो पढ़ के इंग्लिश बोल भी सकते हैं।
नहीं, लिखा तो नहीं है, बट अब देखिए, अब वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, आ ई ए आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, रहा रही आए तो कंटिन्यूअस होता है। दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत है, बट बोलने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। वहीं आप इंग्लिश बोर्ड की किताबों को लें, इनके इंग्लिश लैंग्वेज की किताबों, इंग्लिश की जो बुक है उसको लें। अगर एक चैप्टर, चलिए एक चैप्टर लेके एग्जाम्पल में बताता हूँ मैं आपको, कंटिन्यूअस का लें तो वहाँ डायरेक्टली ये लिखता है कि कोई भी डायनामिक एक्शन हो तो आप कंटिन्यूअस वाला रूल बना दीजिए, लगा दीजिए। डायनामिक के मतलब कोई भी काम लगातार चल रहा हो, मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहा हूँ, उसमें ही लिखा जाता है कि जो कोई भी काम जारी हो, इन प्रोग्रेस जारी हो, या कोई भी काम लगातार चल रहा हो तो आप कंटिन्यूअस लगा दीजिए। आप ING लगा कर ING लगा दीजिए, बोल दीजिए उसको। देखिए मैं बैठा हूँ तो यहाँ मुझे क्या ज़रूरत है कि रहा रही आया तो भी मैं यहाँ पे ING लगाऊंगा? यहाँ कहाँ रहा रही आया? मैं बैठा हूँ, ये तो डायनामिक है, ये तो काम जारी है, तो मुझे डायरेक्टली नहीं बोल सकता मैं आई एम सेटिंग। मुझे क्यों वहाँ पर जरूरत पड़ती है कि रहा रही आएगा तभी ये लगेगा? उनकी जितनी किताबों की यूपी बोर्ड की उठा कर देख लीजिए, बिहार बोर्ड की जितनी किताबों को देख लीजिए, जो हिंदी बेस्ड, उनकी सारी किताबें ट्रांसलेशन बेस्ड है। और जो भी राइटर लिखता है वो तो अपने आप को बड़ा जीनियस समझता है, भाई बहुत बड़ा तोप हूँ मैं। अरे यार इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। स्टूडेंट को सीधे बताओ, सीधे बताओ। मैं बताता हूँ आपको सीधा, अगर उसमें ये लिखा होता किताब में, आप इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो ये बताया जाता है कि अगर रोज़ जो काम करते हैं आप वही रूटीन है, यानी जहाँ पे आपको रोज़ काम करना, बताना हो, बोलना हो, वहाँ पे रूटीन वाला नियम लगा लीजिए और बोल दीजिए। तातीती की ज़रूरत नहीं है, और ये तातीती रेलेवेंट नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, आप यूपी में बोलते हो तातीती, बॉम्बे के अंदर कुछ और बोला जाता है उसको, वहाँ की लैंग्वेज अलग है। पंजाब में जाओ कुछ और बोला जाता है उसको, तातीती नहीं आता। आ सकता है हिंदी कहीं भी बोलोगे, हिंदी एक ही है, बट कहने मतलब ट्रांसलेशन तो नहीं करना ना। पंजाब वाले लड़के को, या फिर बॉम्बे वाले स्टूडेंट्स को, या फिर साउथ इंडिया वाले स्टूडेंट को अगर एक केवल का देते हो कि जहाँ पर भी अपनी रूटीन बतानी हो, जहाँ पर भी वो काम जो रोज़ करते हो उसको बताना हो, तो आप डू डज डिड विल का प्रयोग कर लो। प्रेजेंट में डू डज कर लो, पास्ट में डिड कर लो, फ्यूचर में विल कर लो। यहाँ कहाँ तातीती की ज़रूरत है? रहा रही की जहाँ बात कर रहा हूँ, मैं बोला मैं बैठा हूँ, ये काम जारी है। तो अगर ये काम जारी है तो इसमें मुझे रहा रही की ज़रूरत क्या? जहाँ पर भी काम, कोई भी काम जारी रहेगा वहाँ पे मैं ING लगा कर सिंपली ING लगा दूंगा। उसी इसमें कहाँ ट्रांसलेशन की ज़रूरत है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितनी बुकें हिंदी बोर्ड की दी जाती हैं या कोई स्टेट बोर्ड की दी जाती हैं जो CBSE और ICSE बोर्ड नहीं है, वहाँ पे आपको हाउ टू ट्रांसलेट सिखाया जाता है सारी किताबों में। अगर आप उनके फोर्स्ड एक्शन को पढ़ेंगे, जैसे आई हैव टू गो, तो आई हैव टू गो में बोलते हैं, बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। क्यों जानना पढ़ता है, पढ़ती है? ट्रांसलेशन थोड़ी करना मुझे। अगर वो डायरेक्टली ये लिख देते कि कहीं पर भी फोर्स्ड एक्शन, जहाँ पे आपको दबाव में काम करना पड़े या फिर मजबूरी में काम करना पड़े, वहाँ पे हैव टू लगा दीजिए। तो दबाव में काम करना पड़े या मजबूरी में काम करना पड़े, चाहे पंजाब में हो आप, चाहे गुजरात में, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, कहीं पे हो, किसी भी स्टेट में हो, जहाँ भी आप दबाव महसूस करेंगे, भाई साहब हैव टू बोल दीजिए। क्यों याद रखना पड़ता, पड़ती है तो ये होता है। शुरू से हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है, और यही कारण है कि हम जो है राइट डायरेक्शन में नहीं पढ़े और हमें इंग्लिश नहीं आती। कारण नंबर 1। कारण नंबर 2 ये है कि जो इनका पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ऑब्सोलीट है, पुराना है। आप फ़ॉरेन की किताबों को उठा कर पढ़िए, ये बिल्कुल ऑब्सोलीट है, बिल्कुल गलत है। कैसे बताता हूँ? अब एक बच्चा रूटीन पढ़ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में वर्ब का फॉर्म अलग अलग लगता है। क्यों ऐसे करना? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ोगे, वहाँ पे आपका प्रेजेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ोगे, वर्ब का ING लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ोगे, थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ोगे, वर्ब में ING लगता है। फिर वापस घूम के आओगे तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ोगे, इंडेफिनिट में अभी भी हो, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों लगेगा। फिर कंटिन्यूअस जाओगे, घूम घूम के आप पढ़ रहे हो गोल गोल। सिंपल सा आप इतना कर दीजिए जनाब, जो भी पढ़ा रहे हैं, एक काम ले लीजिए, जैसे इंडेफिनिट है तो उसको ले लीजिए और उसको बस इतना बता दीजिए कि भाई साहब जो काम आप रोज़ करते हैं
वही इंडेफिनिट है, वही रूटीन है। जहाँ भी आप जो काम रोज़ करते हैं उसको बोलना है तो आप इंडेफिनिट यूज़ कर लीजिए और उसको 3 समय में करा दीजिए। जैसे एक लड़का है, उसको सीधे सीधे बताइए कि मैं सुबह में टहलता हूँ, आई वॉक इन मॉर्निंग। तो इस बात को अगर मुझे पास्ट में करना है तो आई वॉकड इन मॉर्निंग, आई विल वॉक इन मॉर्निंग। क्यों जाना घूम घूम करके? एक ही एक्शन लिया, आपने बता दिया उसको कि भैया प्रेजेंट में क्या बोलेंगे, पास्ट में बोलेंगे, फ्यूचर में क्या बोलेंगे। तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन समय अलग अलग है। तो एक कॉन्सेप्ट से अगर सारी किताबों में अगर होता तो आप 100% मैं गारंटेड बोल रहा हूँ इंग्लिश सीख जाते आप। मेरे सारे सेशन में, सारी वीडियोज़ में, मेरे सारे पढ़ाने के तरीके में, टेक्निक में यही टेक्निक है और ये आपको आसान बना देती है। वो घूम घूम के चक्कर जो प्रेजेंट लिया, फिर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, घूमते रह जाओगे। वर्ब का फॉर्म भी बार बार चेंज होगा, फिर वापस घूम के इंडेफिनिट में आ जाओगे। फिर वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, फिर 8 चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आओगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट को एक ही बार में ख़त्म करो ना। इंडेफिनिट को 3 समय में आप बोलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों का मतलब एक ही है, जहाँ पे आपको अपनी हैबिट दिखानी है, जहाँ पे आपको अपने रूटीन जो काम रोज़ करते हैं, रोज़ आप चाय पीते हैं तो बोलेंगे आई टेक टी एवरी डे। जोड़ना है तो जोड़िए, मत जोड़िए। तो आई टेक टी, इसी बात को पास्ट में कहना आई टुक टी, इसी बात को फ्यूचर में कहना आई विल टेक टी। भाई साहब, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार खान चीज़ें हैं? एक टेंस को पढ़ाने में 1 महीना खर्च करते हैं लोग स्कूल में, जो हिंदी बोर्ड वाले हैं। क्यों? इट्स ऑल अबाउट 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा भाई साहब, 4 दिन में। मैं अभी वीडियोज़ बनाऊँगा इस पर। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो किताबों में दिया गया है वो ट्रांसलेशन बेस्ड किताबें हैं, सब ट्रांसलेशन बेस्ड है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हैं, ना कि आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताती हैं। तो 2 सबसे बड़ा मुख्य कारण है दोस्तों, आप इंग्लिश नहीं सीख पाते, नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका सिस्टम, जो बुक किताबों का सिस्टम, वो गलत है। मेरे वीडियोज़ को देखिए और मैं आपको बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं सिखाऊंगा। तीसरा सबसे बड़ा गलतफहमी है कि ग्रामर से इंग्लिश नहीं बोल सकते। नहीं भाई साहब, ग्रामर से ही इंग्लिश बोल सकते हैं, आपने सही ग्रामर नहीं पढ़ा। आप अगर सही ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। ट्रांसलेशन करना नहीं सीखना आपको। अरे कौन सा यहाँ से जापानीज़ में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे यार, या इंग्लिश से जापानीज़ में ट्रांसलेशन करोगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्यों करना? हिंदी तो हमें आती है, पंजाबी तो हमें आती है, मराठी हमें आती है, गुजराती हमें आती है, हमें ट्रांसलेट नहीं करना, हमें डायरेक्ट इंग्लिश बोलना है। तो डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सीखिए। आप कोई भी एक इंग्लिश का बुक ले लीजिए जो ग्रामर इंग्लिश टू इंग्लिश में दिया हुआ है, हाँ आपको समझ में नहीं आएगा, गूगल ट्रांसलेशन का प्रयोग कर लो यार, या फिर मेरे वीडियोस को देखो, सबसे अच्छा चीज़ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे वीडियोस को देखिए, आपको सब मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फैक्ट्स में मिलते हैं किसी और टॉपिक के बारे में। फैक्ट्स चलता रहेगा, फैक्ट्स में हम चेक करते रहेंगे रियलिटी क्या है और है क्या, रियलिटी क्या है और हमें क्या दिया जाता है, और कारण क्या है कि हम वो चीज़ कर नहीं पाते। लैंग्वेज में और भी सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। फैक्ट्स में, फैक्ट्स का ये सेशन चलता रहेगा। नेक्स्ट वीक मिलेंगे फैक्ट्स में कुछ और लेकर के, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगले चैप्टर में पढ़िए, अगला वीडियो जो आने वाला है वो है आपका 3B यानी फ्यूचर का हाउ टू आंसर वाला। कि किसी भी सवाल का जवाब कैसे दें, तो फ्यूचर का 3A देख लीजिए आप, चैप्टर का नाम है फ्यूचर रूटीन, वो वीडियो अपलोडेड है, उसको देखिए। अभी जो सजेशन में आएगा नेक्स्ट में उसको देखिए, और उसके बाद कुछ ही दिनों में आपको उसका 3B आएगा यानी हाउ टू आंसर। एक में दोस्तों हमारे सेशन में आप पढ़ते हैं कि एक में पढ़ते हैं टोटल इंग्लिश थ्रू हिंदी, जिसमें बताता हूँ मैं कि उसमें कैसे आप और रूटीन है तो है क्या, कैसे उसमें क्वेश्चंस बनाएंगे, कैसे उसमें आंसर बनाएंगे। और दूसरा वाला जो उसका पार्ट होता है 3B, एक 3A 3B, और चौथा चैप्टर चलोगे 4A 4B, ऐसा 2 चैप्टर बनेंगे, एक चैप्टर के 2 चैप्टर। तो दूसरे वाले पार्ट में मैं बताता हूँ कि अगर सवाल कोई पूछे तो आप जवाब कैसे देंगे इंग्लिश में। जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर से अगर सवाल कोई पूछे, या सवाल अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसका जवाब कैसे देंगे, वो हम दूसरे वीडियो में सीखते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए, फैमिली मेम्बर के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियोस मेरा लगभग अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे आपको। बस बने रहिए हमारे साथ में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी रिलीज होगा, तो स्टे सेफ,
stay in home, wear the mask. Thank you very much for joining me. Goodbye.